जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। We will start. गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोहिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव। आते जा रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सो आज का पॉइंट है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। तो चलो एक प्रक्रिया करते हैं हम लोग, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, आंखें बंद करो और उन लोगों के बारे में सोचो जिनको आप स्वीकार नहीं कर सकते। चाहे जो हो जाए, चाहे वो जितना भी आपका भला करे, आंखें बंद करो और उनके बारे में सोचो जिनको आप बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। Think about all those people whom you can't accept at all and observe the vibrations and sensations in your body. शरीर और श्वास जिनको आप एकदम स्वीकार नहीं कर सकते, आंखें बंद रखें। शरीर और श्वास की गति पर ध्यान ले जाएं। Observe what is happening in your body. आंखें बंद रखें। शरीर और मन, बुद्धि, क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान दें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए। Take a deep long breath in. Hold your breath. और वो सारी झंझनाहट, जो भी नेगेटिविटी है, हा कहते हुए बाहर छोड़ दे। Say a big ha and bring it out. एक और बार इस प्रक्रिया को करेंगे। आंखें बंद और श्वास अंदर, और जितनी भी नेगेटिविटी उस बंदे के प्रति है या उन बंदों के प्रति है, जो भी हो रहा है, पकड़ लें, अपने शरीर को कस के पकड़ लें और हा कहते हुए जोर से छोड़ दें। हा। एकदम हल्के हो जाएं। यदि आपको एक और बार उस बंदे के बारे में सोचना हो या उन लोगों के बारे में सोचना हो जिनको आप स्वीकार नहीं कर सकते, एक और बार श्वास लें,
श्वास को अंदर पकड़े, शरीर को कसे कसे कसे, टेंस योर होल बॉडी, टेंस इट टेंस इट टेंस इट। हा, लेट गो। आराम करें, विश्राम करें। और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाँ। हल्का लग रहा है अभी? कितने लोगों को हल्का लग रहा है? हाँ? शाबाश, देखो हो गया। जितने लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया, बस एक बार हा कर दो, सब निकल जाएगा। सहज सा उपाय है। स्वीकृति एक भक्त का लक्षण है। ये मेरी अर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। तो अगर उसकी मर्जी में हाँ कर दिया तो ये तो भक्त का लक्षण हो गया ना। द मोमेंट यू रेजिस्ट समथिंग, नो दैट यू आर नॉट ए डिवोटी। ये भक्ति का उपाय बता दिया गुरुजी ने इस सूत्र में। समझ में आ रही है बात? भक्त कैसे बने? स्वीकृति। गाली आए तो स्वीकृति, तारीफ करे तो स्वीकृति। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। जो हर हाल को स्वीकार कर ले, भक्त का लक्षण है। आदि शंकराचार्य के ऊपर किसी ने जूतों की माला डाल दी तो उनको क्या गुस्सा आ गया, जब पता है कि ये शरीर है ही नहीं। अच्छा, स्वीकृति या अस्वीकृति किसके लेवल पे होती है? तुम्हारे मन और बुद्धि के लेवल पे। ये मेरे को स्वीकार है, ये मेरे को स्वीकार नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। तुम अपनी भलाई जानते हो या गुरु और भगवान तुम्हारी भलाई जानते हैं? कौन जानता है? ऊपर वाला जानता है ना। तो क्यों अपना दिमाग लगाते हो भाई? हाँ, बात समझ में आ रही है? स्वीकृति भक्त का लक्षण है, और जहां स्वीकृति गई वहां तुम भक्त नहीं हो सकते। अज्ञान में ही रेजिस्टेंस होता है, ज्ञान में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। भोले बाबा तो सब स्वीकार करते हैं, पत्ते भी स्वीकार करते हैं, बेल पत्ता भी स्वीकार करते हैं, बेल पत्ते में जो कांटे हैं वो भी स्वीकार करते हैं, और यदि तुम गंगा जल चढ़ाओ तो वो भी स्वीकार करते हैं। तो वो तो ज्ञान के प्रतीक है, तो वो तो किसी को रेजिस्ट करेंगे नहीं ना। हमारा अज्ञान हमको रेजिस्ट करवाता है। What stops you from accepting? Your ignorance. What stops you from growing? Your ignorance. अज्ञान है तभी तो ग्रो नहीं करना चाहते ना। मैं अभी इस स्थिति में बहुत खुश हूं और बस उसी में रह गए जिंदगी भर, तो आगे बढ़ पाओगे आप? जहां कोई डंडा मार के आपको आपके जो प्रेजेंट कंफर्ट जोन से बाहर ना निकाले, उससे आप क्या सीख पाओगे कुछ? असली भक्त का लक्षण होता है कि गुरु जिस परिस्थिति में उसको ढाले वो उसमें ढल जाए। एक भक्त को हवा की तरह होना चाहिए, मुक्त। एक भक्त को पानी की तरह होना चाहिए, जिस बॉटल में डाले, जिस बर्तन में डाले वैसे ढल जाए। और एक भक्त को आग की तरह होना चाहिए, जो हमेशा ऊपर उज्जवल चलता रहे, हमेशा उसका एंथुजियाज्म कभी कम ना हो। एक भक्त वो होता है।
हो ना, सब भक्ति हो ना, तो कभी भी एंथुजियाज्म कम होना ही नहीं चाहिए। सेवा के लिए, साधना के लिए, सत्संग के लिए चाहे 100 परिस्थिति विपरीत हो जाए, लेकिन आपको अपनी भक्ति में रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं। यदि भक्त हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। भक्त माने क्या? जो हर आए चीज को अपने अंदर स्वीकार कर ले। उसके लिए भगवत गीता में एक और श्लोक है, क्या है? आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। सारे इच्छाओं को आप अपने अंदर समेट लो और कहो कि ये गुरुदेव आपकी इच्छा है, तो देखो कौन सी इच्छा तुमको सता पाएगी। करके देखा है कभी? इच्छा आई है, ठीक है, अच्छी बात है, गलत नहीं है। मनुष्य हो तो इच्छा आएगी, और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो दुखी होगे भी। बट उससे आगे चलकर क्या समर्पित कर सकते हो, ये कहते हुए कि ये मेरी अर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। बहुत उत्कृष्ट समर्पण चाहिए। और ये एक्सेप्टेंस वाला सूत्र है ना, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपने घर में स्वीकृति नहीं है, भाई बहन की स्वीकृति नहीं है, माता पिता की स्वीकृति नहीं है, तो क्या करोगे? घर में माता पिता के साथ नहीं बनता है, घर में बच्चों के साथ नहीं बनता है, घर में बीवी और पति के साथ नहीं बनता है, बाकी पूरी दुनिया को एक्सेप्टेंस चलाने सीख ले गए हम लोग हैं? घर में तो पहले स्वीकार कर लो। प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस का तब आता है जब ईगो आ जाता है, उसने मेरी बात को कैसे टाल दिया। अरे उसके अंदर भी तो वही परमात्मा है कि नहीं? मानते हो ना? विष्णु विष्णु सहस्रनाम में कहते हैं, क्या कहते हैं? विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। क्यों? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? यंत्रारूढ़ानि मायया। आप सब यंत्र है, इस यंत्र का संचालक कौन है? मैं, ईश्वर। यंत्र का संचालक कौन है? मैं, ईश्वर। तो अगर बाकी सब में ईश्वर है, तो ईश्वर की इच्छा से ही तो आप ये सारे काम कर पा रहे हो ना, तो स्वीकार करो फिर। क्यों नहीं स्वीकृति है? सारे दुख का कारण अस्वीकृति है, सारे रोने धोने का कारण अस्वीकृति है, सारे दुख क्लेश का कारण अस्वीकृति है। रेजिस्ट करके रखना। कोई आपके ग्रोथ के लिए कोई कुछ बताए, आप उसको भी रोक के रख देते हो। क्यों? मेरा कंफर्ट जोन, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि सब मृत्यु के झटके में चला जाएगा एक ही बार में। तब कहां रहोगे? ना तुम्हारी धन संपदा, ना तुम्हारा प्रेम। वर परिसर आले दादा. हाँ हा उनका गावात. सब कुछ एक मृत्यु के झटके में चला जाएगा, तब कहां स्वीकार करोगे? तब तो जबरदस्ती स्वीकार करना पड़ेगा। लोग तुम्हारा श्राद्ध करे ना करे, लोग तुम्हारा पिंडदान करे ना करे, लोग तुमको जलाए दफनाए, क्या फर्क पड़ता है? स्वीकृति आपको वैराग्य देता है कि जो आए प्रसन्न रहो। और कस्य सुखम न करोति विरागः। कौन से वैराग्य से आपको खुशी की प्राप्ति नहीं होती है, बताओ तो? अगर सब इसी क्षण छोड़ देने को बोले तो तुमको क्या ही दुख है? नहीं छोड़ोगे तो जबरदस्ती हार्ट अटैक आएगा, निकल जाओगे इस शरीर से, तब तो छोड़ना ही पड़ेगा ना भाई। स्वीकृति में वैराग्य है। कितना इकट्ठा करोगे? आपको एक कहानी सुनाता हूँ, चलो खुश हो जाओगे। एक बार एक
बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े साहूकार, बहुत पैसा था उनके पास। वो अपने मरणासन पे लेटे हुए थे। उन्होंने एक उच्च कोटि के ज्योतिष को बुलाया, बहुत उच्च कोटि के ज्योतिष को बुलाया, और बोले कि भैया अभी तो मैं निकलने वाला हूँ, अब इधर आजू बाजू में सब तुम्हारे मित्र लोग और तुम्हारे दोस्त लोग और तुम्हारे उसके पुत्र बेटे पुत्र पुत्रियां सब खड़ी थी, ताकि उनको पता लगे कि उनको विल कहाँ मिलेगा। भाग के लिए तो खड़े रहते, प्रॉपर्टी के लिए तो खड़े रहते हैं एंड तक, और किसके लिए खड़े रहते हैं, और तो मेरे को कोई दिखता नहीं है। प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी, वो छोड़ के गए तो हमारे नाम पे आएगा, हम भी छोड़ के जाएंगे तो हम किसको छोड़ेंगे, ये सोचो ना थोड़ा। है? हम छोड़ेंगे तो हम किसके नाम पे छोड़ के जाएंगे। अच्छा, तो ये बंदा आया, बहुत जाना पहचाना एस्ट्रोलॉजर था। तो एस्ट्रोलॉजर ने आके बोला भैया आपको क्या बोलना है, बोलिए। तो इसने बंदे ने बोला कि मेरी ग्रह नक्षत्र तिथि और कुंडली को देख के बताओ कि मैं अगले जन्म में कौन से क्षेत्र में कहां पर जन्म लूंगा। तो एस्ट्रोलॉजर ने वो पूरा कैलकुलेशन किया कि ये अगले जन्म में किधर फलाना जगह पे ढिमकाना जगह पे इस माता पिता के यहाँ पैदा होगा। तो ये जन्म, ये महाशय क्या करते हैं, वो बोले अपने लॉयर को कि ये जो बच्चा जो पैदा होगा उसके नाम पे मेरा विल ट्रांसफर करो। अगले जन्म में भी वो अपना विल पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाना चाहता है, पता भी नहीं कि वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी का मोह, इसी को कहते हैं धृत राष्ट्र, जो अपने राष्ट्र को जड़ से पकड़ के रखे। और इसीलिए तो ये पूरा महाभारत हुआ। महाभारत क्या है, ऑल नॉन एक्सेप्टेंस, पूरा का पूरा नॉन एक्सेप्टेंस। देख लो, कहीं पे भी देख लो, अगर कौरवों ने पांडवों को एक्सेप्ट कर लिया होता तो महाभारत होता क्या। तो आप लोगों की जिंदगी में भी जो महाभारत हो रहा है वो खाली नॉन एक्सेप्टेंस का ही है कि नहीं। समझ में आ रही है बात है? तो कहां तक तुम लोग पकड़ के रखोगे। अच्छा, अगर इतना ही पकड़ के रखना है, थोड़ा अपना सांस को पकड़ के दिखाओ, और तब तक मत छोड़ना जब तक मैं कहता हूं, करके दिखाओ। लंबी गहरी श्वास लो, चलो सीधा बैठो, श्वास लो, और जब तक मैं कहूं तब तक छोड़ना नहीं, ठीक है। चलो पकड़ो। किसी ने श्वास छोड़ा, मीटिंग से बाहर निकल जाओ, छोड़ दो भाई, वरना मेरे को दिक्कत आ जाएगी। छोड़ो, श्वास छोड़ो। हो गया, हो गया। अपने श्वास को नहीं पकड़ पा रहे हो, ये चाहिए वो चाहिए, मेरे को ऐसा ही चाहिए, मेरे को वैसा ही चाहिए, पकड़ के बैठे हो। कहाँ का ज्ञान है ये। थोड़ा सा खाने में नमक क्या ज्यादा हो गया उसके लिए बवाल शुरू कर दिया, थोड़ा सा कपड़े का डिजाइन क्या ठीक नहीं हुआ उसके ऊपर लड़ाई शुरू कर दी, थोड़ा सा बंदे ने सिलाई करते वक्त आपकी थोड़ी सी बाह इधर उधर कर दी, बस उसके लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि मैंने कुछ देखा है, कुछ लड़कियां जब उनको, मतलब कॉलेज जाती हुई लड़कियां, जब अपने कलर का लिपस्टिक नहीं मिलता तो वो दुकानदार से लड़ाई करने बैठती है। कहाँ की बेवकूफी है ये। बाहर की साज सज्जा पे इतना ध्यान देते हो, अंदर की साज सज्जा पे भी थोड़ा ध्यान दे दो। लड़के कुछ कम नहीं है, उनके स्वरूप का टी शर्ट नहीं मिला, मान लो अगर अमेजोन या कहीं और से मंगाया हो, वो टी शर्ट अगर उनकी इच्छा का नहीं हो तो बस देखो फिर कैसे कॉल जाता है अमेजोन वाले को, और वो कैसे उनको प्यार से गालियां सुनाते हैं। बाप रे बाप, मैंने इतना पैसा दिया है, मेरे को वही चाहिए जो तुम मेरे को चाहिए, तुमने ये क्यों दिया, वो क्यों दिया। तुमने मंगाया, तुमने स्वीकार कर लिया, तुमने पैसा दे दिया, अब क्यों लड़ाई करते हो। और फिर हम लोग अपने अंदर ही कमियां ढूंढने निकालते हैं। मैंने तो किया था जी लेकिन मुझसे हुआ नहीं जी। स्वीकृति नहीं हो तो अपने अंदर भी गलतियां निकालना ढूंढना शुरू कर देते हो। साधना नहीं किया तुमने तो कौन सा पाप कर लिया, ठीक है नहीं किया ना साधना, तो अभी बैठ के करो ना। परिस्थितियां ऐसे बन गई थी कि साधना नहीं कर पाए, तो परिस्थितियां ऐसे भी बनाओ कि खाना मत खाओ ना। क्यों खाना खाना है, स्वीकृति नहीं है ना।
स्वीकृति करोगे तो देखो कितना शांत रहोगे। किसी बवाल हो जाए, दुनिया जाए अपनी जगह, हम हैं अपने आप परिस्थिति के बाप, ऐसे बन के रह जाओगे। स्वीकृति रहोगे तो सीधी बात है एकदम। अरे जब मालिक अपना है तो मालिकियत भी तो अपनी है। जब ईश्वर अपना है तो ये पूरी दुनिया हमारी है कि नहीं है? तो दुनिया जैसी है वैसे स्वीकार करो ना रे बाबा। चलो ठीक है, माना कोई गाड़ी के बीच में आ रहा है तब हॉर्न बजाया, ट्रैफिक जैम में हॉर्न बजा रहे हो, क्या है ये? कहां की बुद्धिमानी है? क्यों? ट्रैफिक जैम नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसी तरह तुम्हारे दिमाग में देखो कितना ट्रैफिक जैम भरा हुआ है। ये विचार, वो विचार, वो विचार, ये विचार, वो विचार, पूरा माथा अगर खोल के देखोगे तो ट्रैफिक जैम नहीं, पूरा हैंगर मिलेगा। पूरा सब एक से एक कुंडी लगा के ऐसे पकड़े हुए हैं और किसी को छोड़ने को तैयार नहीं हो तुम लोग। कब तक पकड़ोगे? अगर अभी नहीं छोड़ा ना तो मौत छीन के ले जाएगी। उस समय और भवामय होगा, उस समय और दर्दनाक होगा, उस समय और पीड़ादायक होगा। तो अभी डिसाइड कर लो कि अभी छोड़ोगे या मौत के समय छुड़वाना है। हाँ, वो बात सही कहा पुष्कर आपने, पकड़ना है तो गुरुजी को पकड़ना है। सही कहा, एकदम सही कहा। कोई चारा ही नहीं है ना। गुरु के ज्ञान को पकड़ो तो अपने आप छूट जाओगे। एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट कितना मुक्ति देता है, देखो तो सही। आज मेरे शरीर पे थोड़ा सा क्या दाग लग गया, पूरा ब्यूटी पार्लर जाके रगड़ रहे हैं, निकालो उस दाग को। अरे मन के अंदर जो इतना दाग पड़ा हुआ है उसका क्या? हाँ, सो एक्सेप्टेंस इज ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट, नो पद्मा जी? पास्ट और फ्यूचर में तो पकड़ के रहने वाले जाते हैं, तभी तो उसको भूत कहा गया है। जो भूतकाल को पकड़ के बैठता है उसको भूत कहा गया है। क्यों? अच्छा, भूतकाल को भी पकड़ोगे तो किस मोमेंट में पकड़ोगे? भूतकाल को भी पकड़ोगे तो किस मोमेंट में पकड़ोगे? प्रेजेंट मोमेंट में ही पकड़ोगे। फ्यूचर का भी कोई चिंता पकड़ोगे तो किस मोमेंट में पकड़ोगे? प्रेजेंट मोमेंट में ही पकड़ोगे। जब किसी चीज को पकड़ नहीं सकते हो तो छोड़ देना आसान है ना। स्वीकृति and acceptance can happen only in the present moment. Acceptance can happen only in the present moment. काहे का डर है? फ्यूचर में क्या होगा, क्या होगा, इतना क्या सोचते हो? क्या इतना पकड़ है? तो यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। Why is it difficult to remain in present moment? Because there is no acceptance, madam. एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, स्वीकार तो करो। अभी ये ज्ञान मिल रहा है, सबके दिमाग पे एक एक स्ट्रोक लग रहा है, एक एक हथौड़ा पड़ रहा है और सब लोग हंस रहे हैं। हथौड़ा पड़ता है तब भी हंसते हो यार तुम लोग ज्ञान में हैं। एग्जैक्टली राजम जी, एक्सेप्टेंस इज द एसेंस ऑफ लाइफ, बट व्हाट इज द पॉइंट? कपड़े का इस्त्री अगर ढंग से नहीं हुआ, इस्त्री वाले की बैंड बजा के रख देते हो तुम लोग। कपड़े का इस्त्री, आयरन छोटा सा चीज है। कपड़ा किसी दिन जल जाएगा क्या पता। तुम भी किसी दिन आग में भग 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 जल रहे हो, उस समय का क्या? कब तक लड़ोगे? ये नहीं, वो नहीं, ये है, वो है, वही 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 चलता रहता है दिमाग। अभी भी देखो दिमाग में कितना वही वही चल रहा है। I could have given better thing in my advanced course last time. I can do better in the next advanced course. अरे अभी तो रहो इस कोर्स में, अभी तो रहो। मैं आगे अच्छा सेवा करूंगा। अभी सुन के तो मेरी सेवा करो,
अपने लिए ज्ञान सुनो, किसी और के लिए ज्ञान मत सुनो, अपने लिए तो सुनो। कितना पकड़ोगे भाई? अच्छा, अगली बार से जब भी पकड़ने का मन करे ना तो अपना सांस पकड़ लो, और तब तक छोड़ना मत जब तक मन से वो विचार ना चला जाए। कर सकते हैं? अब मेरे को जेल में मत डलवाना भाई, बोल रहा हूं अभी से। आप सब अपने ही विचारों के साक्षी बन जाओ, समझ गए ना? कोई ये मत बोलना कि मेरी वजह से आप लोगों को आपकी सांस रुक गई। कितना मुश्किल है इतना। अरे वो चला भी गया है, वो सपना गया भी है, अब क्या पकड़ के रखना? वो इंसान कुछ बोल के चला गया, अब तो हंस दो। अरे वो बोल के गया ज्ञान में, अज्ञान में बोल दिया। किसी ने मेरे को बंदर बोल दिया तो क्या मैं हो जाऊंगा क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को बंदर बोलने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को कुछ और? वो बोल के निकल भी गया, और तुमने अपना दिमाग अभी भी उस पर रखा हुआ है। तो सांस रोक लो, स्वीकार करो ना। इस समय कितने मुक्त हो तुम, इस समय तुम कितने आनंद में हो। सब लोग स्माइल कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की बात आते ही सब लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। विडंबना इसी बात की है, कोई करना नहीं चाहता है। अजीब बात है ना? क्या करोगे? शरीर छोड़ने का मन नहीं है, प्रॉपर्टी छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन सब छूट के चला जाएगा। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे नाते, तुम्हारे पोते, तुम्हारे प्रियतम, तुम्हारे जन्म जन्म के साथी, छोड़ दो ना। द होल प्रिंसिपल इज टू लेट गो। होल प्रिंसिपल एक्सेप्ट करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट लेट गो, जाने दो ना। जब सांस को नहीं पकड़ सकते तो इवेंट्स को क्या पकड़ सकते हो? मेरे हिसाब से सिचुएशन बननी चाहिए, मेरे हिसाब से सब्जी में ऐसा ही बनना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से सब्जी बनना चाहिए होटल में, तो जाओ और होटल के अंदर सब्जी बनाओ। उस बनाने वाले को भी कोसते रहते हो। स्वीकृति रखो ना, स्वीकृति से देखो कितना मन शांत हो जाता है। और अस्वीकृति से शरीर में जकड़न होती है, गुस्सा आता है, वैमनस्य आता है, शरीर की नस नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं, सर फटने लगता है, दिमाग में अनचाहे विचार आते हैं, मन मलिन हो जाता है, मन से गालियां निकलती है, मन अशौच में चला जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कितना सब नुकसान है भाई। तो स्वीकार करने में क्या जाता है? मुश्किल है क्या स्वीकार करना? दो चीजें हैं, एक, अगर भक्त हो तो स्वीकार करो। अच्छा, स्वीकृति नहीं दोगे तो वो तो घटेगा ही घटेगा जो घटना है। फिर रो धो, उसके पीछे सर पीटो, और ज्यादा कर्म बढ़ाओ अपने। या फिर स्वीकृति करके बोलो प्रभु आपकी मर्जी है, मेरे को स्वीकार है, कोई कर्म नहीं लगेगा। क्या करना चाहोगे? पकड़ो और पकड़ो सांस को, और कस के पकड़ो सांस को, और फिर है छोड़ दोगे। वैसे भी छोड़ना ही है तो अभी से छोड़ दो ना यार, क्यों पकड़ के बैठे हो? टीवी में एक सीरियल का एक एपिसोड जो आप देखना चाहते थे वो आपको देखने को नहीं मिला, तो बस पूरी घर में तबाही, तांडव हो जाता है। मेरी इच्छा का सीरियल देखने को नहीं मिला, क्या रखा है उस नौटंकी में? तुम्हारी जिंदगी से बड़ा नौटंकी है क्या? और स्वीकृति कहां होती है? एट दिस मोमेंट। उसी को तो कहते हैं क्षणे क्षणे छोड़ते जाओ,
क्षण भर क्षण छोड़ते जाओ। पकड़ने में कोई रस नहीं है बाबा, छोड़ने में रस है। अपने हाथ को इतना टाइट बांधो कि इसके अंदर हवा ना जाए। बांध सकते हो? हवा तो वैसे भी जाएगा। तो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तब क्या पकड़ने की बात कर रहे हो? जब मुट्ठी को हवा से मुक्त नहीं कर सकते तो होने वाले इवेंट्स को क्या ही रोकोगे आप? इसीलिए पुरंदरदास ने कहा है एक कन्नड़ा के भजन में, ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗೆ ಬರೆದಿತ್ತೋ ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಂತೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋದಂತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ, ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ಅಳಸಿ ಹೋದಂತೆ, ಆಟ ಸಾಕೆಂದು ಅಳಸಿ ಹೋದಂತೆ। जब आप छोटे बच्चे थे तब आप मिट्टी का महल बनाते थे, याद है आपको? मिट्टी का महल बनाते थे। उस समय अगर मिट्टी के महल बनाते वक्त किसी को आपको थोड़ा सा भी अगर बुरा लग जाए तो आप उसके ऊपर कितना चिढ़ते थे, मेरा महल को इतना क्यों बिगाड़ा, मेरा महल मेरा महल। और जब समय बुलाया, जब माता जी ने बुलाया कि आओ बेटा अंदर आओ, उसी महल पे पैर रख के चले जाते थे। याद है कि नहीं? जब बच्चे की तरह खेल रहे थे आप लोग तो उस खेल में 100% दे देते थे। और जैसे ही मम्मी ने बुलाया आओ बेटा खाने के लिए, उसी खेल के सामान को इधर उधर फेंक देते थे। वैसा रहना चाहिए जीवन, जैसा आए वैसे बिखर के चले जाओ। ये सारे रिश्ते नाते इस जन्म में ना बनाए हैं, मेरा बेटा, मेरा नाता, मेरा पोता, मेरा ये, मेरा वो, मेरा शरीर। जब तुमको छोड़ के जाना ही है तो ये मेरा मेरा करके क्या ही ग्रीन स्टैंप लगा रहे हो? कोई है जो परमानेंट वीसा लेके आया? थोड़ा हाथ उठाओ, मैं उसके चरण अभी पकड़ लेता हूँ। मेरे को भी वो ज्ञान दे दो। आओ, है कोई जो मेरे को बोले कि नहीं मैं अपना पूरा हक जमा के आया हूं इस धरती पर? बोलो, थोड़ा सीना ठोक के बोलो। तो जब छोड़ के जाना ही है तो स्वीकार करके छोड़ के जाओ ना यार, क्यों इतना रेजिस्टेंस? हाथ के अंदर कुछ पकड़ नहीं सकते, सांस को पकड़ नहीं सकते, मन के विचारों को पकड़ नहीं सकते, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एकदम वो सर्जिकल स्ट्राइक करता रहता है मन तुम्हारा, फिर भी तुम नहीं छोड़ते हो। मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अरे तुम्हारा मेरा रहेगा ही नहीं तो मेरा मेरा क्या कर रहे हो? एक्सेप्टेंस की सबसे बड़ी बीमारी है मेरा। अच्छा, वही अगर दूसरों के साथ होता तो तुम क्या कहते? चलो भाई, ओम नमः शिवाय, आपको भगवान सद्बुद्धि दे, प्रार्थना करते। तो अपने साथ जब होता है तो वही करो ना। दूसरों को दर्द होता है तो क्या कहते? प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स भेज दीजिए, जय गुरुदेव। खुद के ऊपर बीतती है तो क्या करते हो? अरे बाबा ये हो गया, अरे मेरे साथ ये हो गया। जब दूसरों के साथ हुआ तो अपने साथ भी तो यही हुआ है ना। स्वीकार करो ना। अभी तो बड़े हंस रहे हो सब लोग हैं? लेकिन जब परिस्थिति आती है तो ऐसे गिद्ध की तरह पकड़ के बैठते हो। छोड़ना सीखो, नहीं तो मुट्ठी भर कुछ भी नहीं रहेगा। तृप्त हो जाओ, इस क्षण तृप्त हो जाओ, सब कुछ स्वीकार कर लो और इस क्षण तृप्त हो जाओ। कितना आसान। नहीं होता सांस पकड़ लो, नहीं होता मुट्ठी पकड़ लो, नहीं होता तो जकड़े रहो और दिमाग में, और पूरे शरीर को, मन को, बुद्धि को मलिन करते चले जाओ। और इतना समझ लो कि तुम भक्त नहीं हो। सबसे बड़ा हथौड़ा यही है। अगर किसी चीज का कोई पकड़ आ जाए तो समझ लो कि भक्त नहीं हो। भक्त का लक्षण क्या है? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो भी हो, लाभ मिले, हानि मिले, सुख मिले, दुख मिले, प्रेम मिले, करुणा मिले, कुछ भी मिले, सब स्वीकार करते हुए चले जाओ। कितना आसान है, इतना मुश्किल है क्या? अभी इस सेशन को खत्म होने में 3 मिनट है। इसके बाद क्या करोगे? फिर से उसी चक्कर में पड़ जाओगे।
और फिर क्या बोलोगे, भैया ने बोला था सांस पकड़ लो। अब वो विचार छोड़ने तक अगर तुमने सांस नहीं छोड़ी तो मैं जेल में चला जाऊंगा भाई। थोड़ा ध्यान रखो ना, कितना पकड़ोगे, कितना पकड़ोगे। एक भक्त का लक्षण क्या है, ये मेरी अर्जी है, बाकी तेरी मर्जी है। आसान है कि नहीं भाई जीना, है कि नहीं? कितना पकड़ोगे, कितना पकड़ोगे। मेरा ये चीज कर्म है, मेरा वो कर्म है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा ये, मेरा वो। अरे चला जाएगा सब तुम्हारा मैं और मेरा। कोई परमानेंट स्टैंप नहीं लेके आए हो तुम इधर। अब और कितना समझाऊं मैं। स्वीकार कर लो ना, कौशिक भैया पकाते हैं, स्वीकार कर लो ना। हर हफ्ते आ जाते हैं शक्ल उठा के, हैं? स्वीकार करो ना, तुम्हारी भलाई के लिए तो बोल रहा हूं। हर हफ्ते कोई ना कोई नया नया चेहरा दिख जाता है, तो अच्छी बात है ना, स्वीकार करो ना। अगर गुरुदेव ने भी तुमको अस्वीकार कर लिया होता तो सोचो आज तुम इधर होते। जैसे भी हो गुरुजी ने स्वीकार किया है ना तुमको, तो चुपचाप जो गुरुजी अपनी जिंदगी में देते हैं उसको चुपचाप स्वीकार करना सीखो। इतनी ही गुरु दक्षिणा दे दो बस। अब इससे बड़ा और कुछ नहीं कह सकता। गुरुजी ने आपको स्वीकार किया है तो चुपचाप जो गुरुजी दे उसको मन से स्वीकार करो। तुमको अगर कठिनाई दी है तो तुमको मजबूत बनाने के लिए, तुमको अगर दिक्कतें दी हैं तो तुमको मजबूत बनाने के लिए, और अगर तुमको सुख के क्षण दिए हैं तो प्रेम से रहने के लिए। समझ गए? 40 मिनट कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला, सेशन खत्म होने को आया। चलो शांति मंत्र बोल के स्वीकार कर लेते कि आज का सेशन खत्म हो गया है। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।